नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी कुंडली में पंचम भाव को ढूंढना है। ये वाला होता है भाई पंचम भाव। फिर आपने देखना है कि इसमें कौन सा अंक है। जैसे जहाँ 5 अंक है तो उसका मालिक हो गया सूर्य। सबका अलग अलग होगा, लगन के हिसाब से अंक बदल जाता है। तो पंचमेश यानी पंचम भाव का जो स्वामी है उसको ढूंढ लेना है इस सारणी से। तो फिर ये देखना है कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो कुंडली के किस भाव में विराजमान है, यानी पंचमेश कुंडली के किस भाव में विराजमान है। जैसे जहाँ सूर्य है, मान लीजिए सूर्य जहाँ पड़ा है कुंडली में, तो इसका अर्थ हुआ कि पंचमेश 10वें भाव में विराजमान है। इस तरह से हमने सबसे पहले ये देखना है कि कुंडली में पंचमेश किस भाव में विराजमान है। और जो पंचम भाव का मालिक है भाई, जब वो फल देता है, अगर शुभ स्थिति में हो, अचानक ही बहुत बड़ा लाभ जिस भाव में होता है, हमने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये भी हो सकता है। और अचानक ही इस तरह के लोग, इस तरह के रिलेशनशिप हमारे बन जाते हैं जो हमारे बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर देते हैं। राज करते लोगों से, यात्रा में बड़े बड़े लोगों से इस तरह के संबंध बन जाते हैं। कई बार हमारी ईमानदारी देखकर या हमारे गुण देखकर आसपास के लोग इतने प्रभावित होते हैं कि वो हमारे कई काम सिद्ध करने में हमारी सहायता करते हैं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि पंचमेश प्रत्येक भाव में कैसे फल देते हैं। सबसे पहले लगन में, अगर पंचम भाव का मालिक लगन में विराजमान हो जाए तो जो समाज में आपकी मान इज्जत है, समाज में आपकी हैसियत है, जैसे वो कहते हैं ना, परसू परसा परशुराम, क्या क्या कहानियां जे मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं कि एक गरीब बंदा था, तो उसको सभी कहते थे कि परसू क्या हाल है। तो उसने क्या किया, थोड़ी सी मेहनत की, मजदूरी की और एक छोटी सी दुकान खोल ली। तो दुकान थोड़ी चल पड़ी तो सभी उसको कहने लगे परसा। तो दुकान और बड़ी हो गई, सभी उसको कहने लगे परशुराम। फिर धीरे धीरे और पैसे आते गए, सभी कहने लगे कि परशुराम जी कैसे हो। तो वो बोलता था ठीक हूं, बोल दूंगा। तो एक दिन किसी ने पूछा कि परशुराम जी आप किसको बोल दोगे। तो उसने कहा कि दुकान पर जो तिजोरी है जिसमें पैसे रखे हैं उसको जाकर मैं बोल दूंगा कि भाई आज तुझे इतने लोगों ने नमस्ते की और इतने लोगों ने तेरा हाल चाल पूछा। यानी कि जो परशुराम की हैसियत है वो पैसों से जुड़ी है। इसी तरह हमारे देश में तकरीबन सभी की हैसियत
पैसों से जुड़ी हुई है। इसलिए अचानक धन लाभ जब पंचमेश लगन में होता है, अचानक धन लाभ करवाता है। स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है अगर शुभ पंचमेश हो। इसके अलावा आपकी जो सोचने की शक्ति है, उसके जो परिणाम है बहुत अच्छे मिलते हैं। विनम्रता जितनी रखोगे उतना ही आप जीवन में कामयाब होगे। अगर शुभ पंचमेश दूसरे भाव में विराजमान हो जाए तो भाई आप अपनी वाणी के कारण इस तरह के काम लोगों से करवा लोगे जो लाखों रुपए में नहीं हो सकते थे। संचित धन अचानक ही बढ़ेगा आपके पास। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, किसी भी तरीके से आए। और जो कुटुंब के लोग हैं, आपके खानदान के लोग हैं, उनमें आपका दबदबा बना रहेगा और जितना धन मान इज्जत सम्मान आपके पास है उनको लगेगा कि इससे कहीं अधिक आपके पास है। इसलिए खानदान में आपका नाम बहुत बड़ा होगा, परिवार में आपका नाम बहुत बड़ा होगा। खाने पीने के लिए अच्छे पदार्थ मिलते रहेंगे और अचानक ही मिलते रहेंगे कि सोचा भी नहीं ना था। भूख लगी है तो कहीं ना कहीं से अच्छा खाना आपके लिए आ जाएगा। इसके अलावा पंचमेश जब दूसरे भाव में हो तो भाई धन के मामले में आप बहुत लक्की हैं, बहुत भाग्यशाली हैं अगर शुभ होकर विराजमान हो। और जो आपके आसपास के लोग हैं, खास तौर पर जो पड़ोसी हैं, वो आपकी सहायता करते रहेंगे। जब तीसरे भाव में पंचमेश विराजमान हो जाता है, अगर शुभ स्थिति में हो तो आपके भाई बहन आपकी तरक्की में बहुत सहयोग देते हैं। अगर वही अशुभ हो तो आपके खिलाफ वो षड्यंत्र रचेंगे ताकि आप तरक्की ना कर सके। जहाँ शुभ और अशुभ का जो फलादेश है उसमें बहुत अंतर आ जाता है। पंचमेश तीसरे भाव में आ जाए तो जातक जो भी जिम्मेदारी ले ले या जो भी उसका कार्य क्षेत्र हो उसमें वो 100% सफल होता है। जो उसके फर्ज होते हैं वो अपने फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाता है। और जातक की आदत ये होती है कि सबकी सहायता करना। और कई बार इस तरह के मामले सामने आए कि पंचमेश तीसरे भाव में था तो एक एक्सीडेंट हो गया था। तो जातक अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उसने देखा कि प्रॉब्लम है, गाड़ी रोकी और उनको संभाला, हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और गाड़ी के बीच जो बंदा था, दूसरी गाड़ी के बीच जिसका एक्सीडेंट हुआ था, एक न्यूज़पेपर ग्रुप का बहुत बड़ा एडिटर था। तो उसने उसके बाद जातक की बहुत सहायता की और जातक को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। क्योंकि जो तीसरा भाव है मीडिया का है, कम्युनिकेशन का। इस क्षेत्र में जातक बहुत तरक्की करता है या इस क्षेत्र के लोग जातक की तरक्की में अपना बहुत योगदान देते हैं। और जो तीसरा भाव है वो गुप्त शत्रुओं का की मित्र शत्रु बनकर जातक का नाजायज लाभ उठाते हैं। तो भाई जब शुभ पंचमेश हो तो जातक को मित्र और शत्रु में परख पहचान करनी आ जाती है।
अगर अशुभ हो तो फिर थोड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा तीसरे भाव में पंचमेश शुभ है या नहीं है। अगर आपका मकान चाहे छोटा है या बड़ा है, लेकिन सभी जो उसमें सामान रखा है, चीजें पड़ी हैं, वो अपनी जगह पर बहुत सुंदर ढंग से रखी गई हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पंचमेश अच्छा है। क्योंकि जो तीसरा भाव है चौथे भाव से 12वां भाव हो गया। अगर भाई चौथे भाव में पंचमेश विराजमान हो जाए, चौथे भाव में पंचमेश विराजमान हो जाए और शुभ हो, पंचमेश त्रिकोण है, चौथा भाव केंद्र का है, तो बहुत बड़े राजयोग का निर्माण करता है। आपकी सभी कामनाएं आप सोचते बाद में हो कि मुझे ये मिल जाए, आपकी कामना पहले पूर्ण हो जाती है अगर पंचमेश शुभ हो। और पंचमेश शुभ होकर चौथे भाव में हो तो हृदय की जो बीमारी है वो अपने संकेत पहले ही देना शुरू कर देती है, ताकि जो समय पर आप इलाज करवा सके और कोई सीरियस प्रॉब्लम ना आए। अपनी माता और ससुर इनसे आशीर्वाद लेते रहें और थोड़ा थोड़ा धन, जितनी इनमें क्षमता है, थोड़ा सा धन भी उधार लेते रहे। इससे आपकी तरक्की होती रहेगी। मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है, संतुष्टि देता था। नहीं तो करोड़पति अरबपति लोगों के पास संतुष्टि नहीं है, लेकिन शुभ होकर पंचमेश चौथे भाव में हो, संतुष्टि देता है, जातक को चैन देता है, मन को खुशी देता है, नींद के लिए भी अच्छा है। और जातक के साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता, कोई उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। जातक मुख देखकर पहचान जाता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है। पंचम भाव का मालिक पंचम भाव में हो तो भाई अपने भाव में विराजमान हो गया त्रिकोण का मालिक। अगर शुभ ग्रह बृहस्पति शुक्र बुध हो और किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि ना हो और ना ही इनके साथ कोई दूसरा ग्रह हो, तो मेरी एक बात नोट कर लेना कि आपके जो बहुत करीबी लोग होंगे रिलेशन में, वो आपकी मानसिक चिंता का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। जिनके बारे में आप सोचते हैं ना कि आवश्यकता पड़ने पर ये हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो आपको कोई ना कोई बड़ी समस्या देंगे और आपकी मानसिक चिंता का कारण बनेंगे। जब शुभ ग्रह अकेले हो तो भाई ध्यान रखना इस बात का। और शुभ ग्रह अकेला हो तो संतान से कोई उम्मीद ना रखना, तब तो संतान आपके लिए भाग्यशाली होगी, आपकी सेवा भी करेगी। लेकिन जब आपके दिमाग में आ गया कि मेरी संतान मेरा करे कुछ, जब मेरे अनुसार चले, तभी से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। पंचमेश पंचम भाव में हो तो तर्क वितर्क आप बहुत अच्छा कर लेते हो, बहसबाजी बहुत अच्छी कर लेते हो, नॉलेज बहुत है आपके पास, मेमोरी बहुत अच्छी है, याद शक्ति बहुत अच्छी है। और जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, अवश्य क्लियर हो जाएगा। अगर लग्नेश नवमेश की स्थिति भी अच्छी हो तो IAS PCS जैसे बड़े एग्जाम क्लियर कर आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकती हैं। लेकिन जब पंचमेश पंचम में विराजमान हो जाए तो भाई किसी दूसरे के लिए किसी से बहसबाजी बिल्कुल नहीं करनी, और जितनी ईमानदारी का उपयोग करोगे अपने जीवन में उतने ही कामयाब होंगे। और असूल में रहिए, अनुशासन में रहिए। सूर्य का भाव है ये,
काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। सूर्य पूरे अनुशासन में चलता है, जितना जिंदगी में अनुशासन होगा उतनी आप तरक्की करेंगे। अगर सूर्य उदय से पहले उठ सकते हैं तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। आपको जीवन का हर सुख प्राप्त होगा और ऐसे ऐसे लोगों से आपके संबंध अचानक ही बनेंगे जो आपकी बहुत सहायता करेंगे। अगर पंचमेश छठे भाव में हो तो अगर शुभ हो तो अचानक ही आपको बड़ा लोन मिलने का ऑफर आ जाएगा और बड़े रोग से बहुत जल्दी आप ठीक हो जाओगे। अगर शुभ हो, शुभ पंचमेश छठे भाव में शत्रुओं का नाश करता है और आप अपनी बुद्धि से शत्रुओं का नाश करते हो। अगर शुभ हो पंचमेश तो अड़चने कठिनाइयां बहुत जल्दी आपके जीवन में से चली जाती हैं, क्योंकि आपके जो सोचने का ढंग है वो इस तरह का होता है और अचानक ही कठिनाइयां आएंगी, अचानक ही अड़चने आएंगी और चली जाएंगी। शत्रु भी अचानक ही आएंगे लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। नौकरी में प्रमोशन होगी वो भी अचानक ही होगी। आपके खिलाफ कोई शिकायत होगी वो बंदा करेगा जिस पर आपको कभी उम्मीद ही ना होगी जो कर सकता है। और जब पंचमेश छठे भाव में हो, जो आपका आत्मविश्वास है उसका लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। अधिक हो गया तो भी आपके लिए नुकसानदायक है, कम हो गया तो भी आपके लिए भाई नुकसानदायक है। तो कार्य क्षेत्र में अपना काम मेहनत से करें, अपने आप तरक्की करते जाओगे। अगर कोई चेंज हो जाए अचानक उसको स्वीकार करें। अगर कोई बॉस आपसे अच्छा बिहेव ना करे उसको भी स्वीकार करें, अचानक ही उसकी बदली हो जाएगी और दूसरा बॉस आ जाएगा। अगर पंचमेश सप्तम भाव में हो तो जिसके साथ जातक की शादी होती है, जो जीवन साथी होता है, अचानक ही उसकी जीवन में आ जाता है। यानी कि वो मिलते नहीं, प्रकृति उनको मिलवाती है कि इसी से आपकी शादी होनी है। अगर शुभ पंचमेश सप्तम भाव में हो तो शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से होती हैं वो 100% पूर्ण नहीं होती, कमी महसूस करते हैं। अगर अशुभ हो तो भाई ऐसा कह लें कि पिछले जन्म का कर्जा देना था तभी वो बंदा आपके जीवन में आया अचानक ही और उससे आपकी शादी होगी। इसी तरह कोर्ट केस अचानक होंगे जब पंचमेश सप्तम भाव में आएगा। अगर शुभ होगा तो आपकी विजय निश्चित है। और सप्तम भाव ये पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है। पार्टनरशिप में काम करेंगे, अगर शुभ हो तो अपने आप ही काम हो जाएगा, यानी कि आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परिस्थितियां ही इस तरह की बन जाएंगी कि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर लें और उसमें आपको लाभ होगा। अगर अशुभ होगा या अशुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक होगा तो भाई आपने पिछले जन्म का किसी का कर्जा पूरा करना था, इसलिए साझेदारी में कार्य किया।
अष्टम भाव में जब पंचमेश विराजमान हो जाता है तो अगर थोड़ा सा भी शुभ हो तो इतना देता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे पास कभी ये भी हो सकता है। अचानक धन लाभ, अचानक प्रॉपर्टी का लाभ, बड़े बड़े लोगों से अचानक अच्छे संबंध, गुप्त संबंधों से बड़ा लाभ, वसीयत से लाभ, और जीवन के हर क्षेत्र में आपके जो संबंध होते हैं राजनीतिक लोगों से या बड़े अफसरों से, गुप्त संबंध होते हैं जो आपको बहुत लाभ पहुंचाते हैं। शुभ और पंचमेश शेयर मार्केट से लाभ, या कोई भूमि खरीदी हो, अचानक ही उसके दाम बढ़ जाएं, बहुत बड़ा लाभ हो जाए। अष्टम भाव में पंचमेश शुभ हो, जीवन साथी से बहुत बड़ा लाभ, जीवन साथी की जो वाणी है वो बहुत मधुर होगी, और उस मधुर वाणी के में से जो वाइब्रेशंस निकलेंगी वो आपका जो घर है उसको बहुत पॉजिटिव कर देंगी, यानी घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास रहेगा। जब भी अष्टम भाव में शुभ पंचमेश विराजमान हो जाए तो विदेश की यात्रा जब भी करना चाहो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैतृक संपत्ति का सुख अगर अशुभ हो तो भाई इससे थोड़े उल्ट परिणाम, कि पैतृक संपत्ति के बंटवारे में प्रॉब्लम, गुप्त संबंधों में बीच बीच में प्रॉब्लम, वसीयत में आपके नाम तो कर गए लेकिन आगे मिलने में प्रॉब्लम, या जब प्लॉट कोई आपने लिया जब उसका दाम अधिक था तब तो सेल किया नहीं, बाद में दाम कम हो गए, तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। आगे चलते हैं। पंचम भाव का मालिक नवम भाव में हो, पंचम से पंचम नवम है, नवम से नवम पंचम है, यानी दोनों में ही एक अचानक अनसर्टेनिटी, अनप्रडिक्टेबल ये गुण आ गए। भाग्य कहते हैं कि जी पिछले जन्म के कर्मों का हमारा फल है भाग्य, पिछले जन्म के कर्मों का जो फल देता है वो है शनि, और शनि का जो एजेंट है वो है राहु, और राहु जो भी फल देता है बिल्कुल अचानक देता है और समझ में ही नहीं आता कि ये कैसे हो गया। इसी तरह पंचमेश नवम भाव में शुभ होकर विराजमान हो तो जब भाग्य की आवश्यकता आपको होगी तो भाग्य आपका साथ देगा। धर्म के क्षेत्र में आपका एक नाम होगा, अगर आप धार्मिक गुरु हैं, भजन वगैरह गाते हैं तो बहुत आगे निकल जाओगे। और अगर अशुभ स्थिति में नवम भाव में आ गया भाई तो आपका भाग्य उस समय आपको धोखा देगा जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, लेकिन घबराना नहीं। अशुभ पंचमेश नवम भाव में अधिक धोखा नहीं देता, एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, लेकिन अधिक धोखा नहीं देता। धीरे धीरे फिर आप तरक्की करना शुरू कर दोगे और अपनी मेहनत से आप अपना भाग्य बनाओगे, भाग्य का निर्माण करोगे। पंचमेश जब दसम भाव में विराजमान हो जाए तो भाई पंचम भाव त्रिकोण का और केंद्र भावों में से सबसे पावरफुल केंद्र भाव है दसवां। अगर शुभ होकर जहां विराजमान हो जाए तो जीवन में जब जातक का जन्म हुआ तब उसके जो रिश्तेदार थे, माता पिता चाचा चाची आदि, उनके पास पैसे आने शुरू हो गए, पावर आनी शुरू हो गई,
बहाने आने शुरू हो गए, समाज में उनका मान सम्मान बढ़ना शुरू हो गया अचानक ही। और जैसे जैसे जातक बड़ा होता है, ऐसे ऐसे उसके इस तरह के लोगों के साथ संबंध हो जाते हैं कि वो अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं भी कोई चीज हूं, मेरी भी कोई हस्ती है। और पंचमेश शुभ हो, राजनीति के क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है, सरकारी ऑफिसर, और इसकी कलम में इतनी शक्ति होती है कि किसी का अच्छा या किसी का बुरा कर सके। लेकिन भाई किसी का बुरा ना करे तो अच्छा है, सभी का अच्छा ही करे। और जब पंचमेश दसम भाव में हो तो जातक अचानक ही किसी के साथ होशियारी कर लेगा, चालाकी कर लेगा, और उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलेगा। वो कहते हैं कि एक बार किसी की पत्नी की मृत्यु हो गई, तो उसका एक मित्र था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई वो भी ऑफिसर था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था, मगर दोनों में थोड़े डिफरेंस थे विचारों के। तो उसने सोचा कि आज डिफरेंस खत्म कर देते हैं, मैं जाता हूं और उसके साथ दुख प्रकट कर आता हूं और पूछता हूं कि किसी बात की आवश्यकता तो नहीं है। तो वो चला गया और उसके साथ एक उसका पीए जो सिक्योरिटी वगैरह थी बाहर खड़ी थी। तो जब वो अंदर गया, सोफे पर बैठा, तो उसने देखा कि एक औरत नए कपड़े उसने पहने हुए हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार वगैरह किया हुआ है। तो उसके दिमाग में आ गया कि भाई इसने तो दूसरी शादी कर ली। तो जो उसके साथ पीए बैठा था वो उसको बोलता कि लिफाफे में 1100 रुपये डाल दो। उसका पीए सोचता है कि अफसोस करने आया है ये और 1100 रुपये मांग रहा है, लेकिन वो डालकर दे देता है। फिर वो पूछता है कि भाई शादी दोबारा कर ली? तो फिर वो कहता है कि जी क्या करें, करनी पड़ी, गुजारा नहीं हुआ। तो भाई इस तरह की अचानक निर्णय लेने की शक्ति, परिस्थिति के अनुसार जब पंचमेश दसम भाव में शुभ स्थिति में विराजमान हो, जातक में आ जाती है और जातक अपनी शक्ति के सहारे दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा नाम कर लेता है। यानी जातक का समाज में एक नाम होता है, एक रेपुटेशन होती है कि इसकी जो काम करने का ढंग है वो बहुत उम्दा है। अगर राजनीति में हो, विरोधियों का काम पहले करेगा, अपने बंदों का काम बाद में करेगा। यानी कि विरोधियों को साथ लेकर चलेगा, जो राजनीति का सबसे बड़ा रूल है, प्रिंसिपल। पंचमेश 11वें भाव में विराजमान हो जाए, 11वां भाव आमदनी का है, तो भाई आमदनी में अचानक ही वृद्धि होगी, अचानक ही आपसे कुछ इस तरह के काम हो जाएंगे जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। मित्र इस तरह के होंगे, अपने आप ही बनते जाएंगे, जो आपकी आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और जो आपका सोशल सर्कल होगा इस तरह का अपने आप बनता जाएगा जिससे आपकी आमदनी बढ़े। और जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण होती रहेंगी, आपकी कामनाएं बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी।
मन में विचार बाद में आएगा कि ये वस्तु मुझे चाहिए और पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। संतुष्टि की थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि पंचमेश जब 11वें भाव में आ जाता है तो अपने भाव को देखेगा। हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, तो एक्सपेक्टेशंस जिंदगी से अधिक हो जाएंगी। जब भाई एक्सपेक्टेशन आवश्यकता से अधिक हो जाए, अति हो जाए, तो संतुष्टि का जो लेवल है, जो ग्राफ है, नीचे जाता है और आपके पास सब कुछ होते हुए भी थोड़ी खुशी की कमी होगी। इसलिए संतुष्ट जितना हो सकते हैं आप रहिए। पंचमेश जब 12वें भाव में आ जाए तो चमत्कार करता है, बहुत बड़ा चमत्कार करता है। आप कहेंगे कि सर क्या चमत्कार करता है? भाई जब पंचमेश 12वें भाव में आ जाए, जब भी आप किसी समस्या में हो, निकलने का रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो गुप्त शक्तियां खुद आकर आपकी मदद करेंगी, आपको निकालेंगी और रातों रात परिस्थितियां बदल जाएंगी और आपके बुजुर्गों की आत्मा आपको सही डायरेक्शन में, जीवन में सही दिशा और दशा में चलाएंगी, ताकि आप बहुत तरक्की कर सको जब पंचमेश शुभ होगा। इसके अलावा बड़े रोग छोटे रोग में बदल जाएंगे और अचानक होते होते दुर्घटना, क्योंकि दुर्घटना तो अचानक ही होती है, वो बच जाएगी। इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग है ये शुभ पंचमेश हो, और गति भी आपकी अच्छी होगी। इसके अलावा जीवन में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाएगा। कोई संकेत मिल जाए या किसी भी रूप में घटने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाएगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था पंचमेश के ऊपर, कि जिस भाव में पंचमेश होता है आपके सोचने से कुछ नहीं होता और जो कुछ होगा अचानक होगा। अगर शुभ होगा तो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पहले भाव में इस तरह के काम कि आपकी हैसियत एकदम बढ़ेगी समाज में। दूसरे भाव में संचित धन में एकदम वृद्धि। तीसरे भाव में जब आ जाए तो समाज में जश मान सम्मान में एकदम वृद्धि। चौथे भाव में आ जाए, परिवार के सदस्य एकदम तरक्की करेंगे, जमीन जायदाद वाहन अचानक खरीदे जाएंगे। अपने भाव में आ जाए, ऐसे संबंध बनेंगे कि जो आपको बहुत लाभ देंगे। छठे भाव में आ जाए, जब ऋण की आवश्यकता हो ऋण मिल जाएगा, शत्रुओं का नाश। सप्तम भाव में शुभ हो तो इस तरह का व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगा, उससे आपकी शादी होगी। अष्टम भाव में हो, अचानक ही बहुत बड़े लाभ हर क्षेत्र से। नवम भाव में हो तो भाग्य जब बहुत मुसीबत में हो साथ देगा। दसम भाव में हो, आपकी शक्तियों में एकदम बहुत बड़ी वृद्धि। 11वें भाव में हो, आमदन में अचानक वृद्धि। 12वें भाव में हो तो अचानक ही आपका जो मन है दुनिया से दूर हो जाएगा और ईश्वर की ओर जाएगा। तो मैंने ब्रीफ कर दिया। ये मेरा वीडियो था पंचमेश के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।